यदि आप भी MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल ब्रांच से और आप कंफ्यूजन है कि सर हम किस ट्रेड से अप्लाई करें, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि सर हमने मैकेनिकल से डिप्लोमा तो किया है बट सर हमें ITI लेवल का नहीं पता है कि किस ट्रेड में क्या पूछा जाता है। वो सभी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले साथियों, अगर आपने अभी तक इन्फोटेड ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, अगर आप किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 30 to 50% ऑफ चल रहा है। आप अभी जाएं और किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको वहाँ पर 30 to 50% प्राइजेस आपके सभी चीज़ के, सभी कोर्सेज के कम आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आगे जो है नेक्स्ट जो है क्लास नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर जो है मैंने लिखा हुआ है मैकेनिकल ब्रांचेस। तो बहुत सारे बच्चों के पास डाउट, देखिए जब हमारे पास एक रास्ते की जगह कई सारे रास्ते होते हैं ना तो कन्फ्यूज़न होती ही है। अब सही रास्ते पे चलना वो हम पे ही डिपेंड होता है कि हम लोगों ने कैसी तैयारी की है या हमने क्या पढ़ा था, किस रास्ते पे जाएं। तो वही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम साथियों देखेंगे कि मैकेनिकल ब्रांचेस जो है फिटर है, मशीनिस्ट, टर्नर और वेल्डर में ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये यहाँ पे नोटिफिकेशंस का एक स्क्रीनशॉट है, ये प्रोडक्शंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये सभी लोग जो है इन ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा से हैं वो इलेक्ट्रीशियंस का फॉर्म फिल करेंगे, जितने भी ऑटोमोबाइल से हैं वो मोटर मैकेनिक या फिर डीजल मैकेनिक के फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये डाउट्स हैं सभी बच्चों के। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मैकेनिकल ट्रेड्स की। तो यहाँ हम बात करेंगे कि फिटर ट्रेड भी है, मशीनिस्ट ट्रेड भी है, टर्नर भी है, वेल्डर भी है। तो मैं आपको साथियों कुछ जो है सिलेबस भी डिस्कस कराऊंगा कि सिलेबस में एक्चुअल में जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं इन तीनों ट्रेड के अंदर सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो वेल्डर एक अलग ही चीज़ है। हो सकता है मैकेनिकल ट्रेड में आपने वेल्डिंग पढ़ी हो लेकिन इस लेवल पे नहीं पढ़ी होगी क्योंकि पूरी आपने बुक पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ लेकिन जो ये जो चैप्टर है फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, तो मैं लिख कर भी पूरे टोटल लाया हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑल चैप्टर फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर। तो आपको अगर फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टोटल जो है चैप्टर लिखे हैं। इधर जो है यहाँ पर मशीन के बारे में लिखा है, लेथ मशीन, शेपर मशीन, मिलिंग मशीन, प्लेनर, स्लोटर, ड्रिलिंग एंड ग्राइंडिंग। ये सारी मशीनें आपको जो है पढ़नी होगी अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से, मशीनिस्ट से अप्लाई करते हैं, टर्नर से अप्लाई करते हैं। फिटर वाले स्टूडेंट भी इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। फिटर वाले जो स्टूडेंट है खराद और शेपर, उनका मेन होता है फिटर ट्रेड में। यहाँ पर मैं बात करता हूँ एडवांस चैप्टर की कि CNC है, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक है और इंजीनियरिंग ड्राइंग है। अब यहाँ मैं आपको साथियों ये जो सारे जो कोर्सेज, जो सारे चैप्टर हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज डीपली क्लासेस सारी आपको कहाँ मिलेगी मैं वो भी बता देता हूँ। जो इन्फोटेड का ऐप है उसमें जो हमने कोर्स बनाया MPTO, MP ट्रेनिंग ऑफिसर्स, फिटर, मशीनिस्ट, और यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच भी लिखा है। मैकेनिकल ब्रांच है आपकी, प्रोडक्शंस है या फिर मैकेनिकल है, तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम किस कोर्स को ज्वाइन करें। फिटर वाले बच्चों के लिए अलग कोर्स है अगर आप फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर से करते हैं। अगर आप वेल्डर से करते हैं तो वेल्डर के लिए हमने एक अलग से सेपरेट कोर्स बनाया है, ठीक है। हम बात करेंगे आगे जो है अपने इन टॉपिक पर। ये सारे टॉपिक ही मैकेनिकल ब्रांच को पढ़ने होंगे। अब आपको अगर इनसे भरते हैं फिटर, मशीनर, तो इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि आपने मशीन्स तो पढ़ी होगी, खराद मशीन आपने पढ़ी होगी, शेपर भी आपने पढ़ी होगी, मिलिंग भी पढ़ी होगी, वेल्डिंग भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, कटिंग टूल आपने पढ़े होंगे, सेफ्टी है, सावधानी है, माप मेजरमेंट टूल भी, मार्किंग टूल्स, ये सब हैंड टूल्स, ये सभी आपके लिए कुछ नया, लिमिट फिट्स टॉलरेंस भी आपने, मेटल्स के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए नहीं होगी, यानी कि नई नहीं है। आप सभी चीज़, जब हम किसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट भी आता है और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करते हैं। बहुत बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या हम करें, कैसे करें। तो ये सब चीज़ें लगभग आपने मोस्टली काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी होगी। बेयरिंग के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। तो ये जब हम पढ़ी हुई चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी आप कैच करेंगे। तो सारा कंप्लीट कोर्स इन्फोटेड की ऐप पर कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है। लाइव क्लास भी चल रही है फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर के लिए। 1 बजे प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं राजीव सर के द्वारा। यहाँ आपको इन मशीनों के बारे में डिटेल्स में PDF फाइल वगैरह मिल जाएगी। तो यहाँ एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें एक टॉपिक है हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक। तो साथियों जितने भी हमारे
इन्फोटेट पर वीडियो पब्लिश होती है, तो हम लोग सभी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं सब पर एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट टाइम जो आपका एक एग्ज़ाम हुआ था MPPGL, तो MPPGCL का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें न्यूमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आने वाले सभी एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके भी आपको हमने क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, और थ्योरी क्लासेस की भी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको लास्ट टाइम एक हमने रिव्यू की भी वीडियो दी थी, आप उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे भी बच्चे बता रहे हैं कि सर जो आपने पढ़ाया था उसमें से क्वेश्चंस आए थे। तो इसकी क्लास जो है आपको लाइव हम प्रोवाइड कराएंगे। ये सारे टॉपिक जो है हम आपके कवर कराने वाले हैं लाइव क्लास के अंदर, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक। बाकी के जो आप ये सारा सिलेबस देख रहे हैं ये मैकेनिकल डिप्लोमा वाले बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वेल्डर से अगर आप चाहेंगे कि सर वेल्डर से भी डिस्कस कराएं ये जो चैप्टर हैं, क्या वेल्डर में क्या क्या आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वेल्डिंग के भी मैं बता दूंगा, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, सभी के चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मैंने आपको बता दिया मैकेनिकल ब्रांच से आप इन चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर के लिए, वेल्डर के लिए अलग सीन है, वेल्डर के चैप्टर अलग है, वो तो किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। सिंपल लैंग्वेज में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, विद PDF फाइल वगैरह नोट्स सब दिए हैं, सारा कंटेंट आपको कोर्सेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी भी आपके डाउट्स हैं कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नंबर दिया गया है आपको, उस पर व्हाट्सअप करें। और आप किसी भी चीज़ से जुड़ना चाहते हैं, इन्फोटेट से जुड़ना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी पे अपना ध्यान रखें, और आपके डाउट्स जो है मुझे लगता है अब क्लियर हो गए होंगे।